ऑफिस के बाहर के नजारे हम आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कारकुनान जमा हैं और खुशियां मना रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहली बार सियासत में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में रुझानात में अगर देखा जाए तो दिल्ली में 17 सीटों पर आगे चल रही है। 70 सीटों के लिए दिल्ली में इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 48 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी सबसे आगे 20 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस वक्त 17 सीटों पर आगे चल रही है। जब भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कारकुनान जमा और खुशियां मना रहे हैं। तो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप सीधी तस्वीर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर खुशियां मना रहे हैं हम आम आदमी पार्टी के कारकुन। हम आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में आगे चले। हम आपको बता दें कि 50 सीटों के दिल्ली में रुझानात आ गए हैं। 70 सीटों के लिए दिल्ली में इंतखाबात हुए थे। हम आपको बता दें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान खुशी मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो रुझानात आ रहे हैं उसे देखकर आम आदमी पार्टी के लीडर और आम आदमी पार्टी के कारकुनान मुंबई में भी खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त राज तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान खुशियां मना रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पहली बार इख्तिदार में आई, पहली बार सियासत में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में 17 सीटों पर आगे चल रही, जबकि बीजेपी इस वक्त सबसे आगे है और 21 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रही। वहीं पर कांग्रेस 3 बार से इख्तिदार में रही शीला दीक्षित के सरपरस्ती में कांग्रेस इस वक्त 8 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रही है। तो 70 सीटों में से 50 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी सबसे आगे 21 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर और कांग्रेस 8 सीटों पर, जबकि अदर्स 4 सीटों पर किस्मत आगे चल रही है। उधर दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल भी एक सीट पर आगे चल रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल भी एक सीट पर आगे चल रही है। कुल 50 सीटों के रुझानात हमारे पास आ चुके हैं। 70 सीटों के लिए दिल्ली में इंतखाबात हुए थे, जिनमें से कांग्रेस 8 सीटों पर, बीजेपी 21 सीटों पर और आम आदमी पार्टी इस वक्त 18 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अदर्स 3 सीटों पर दिल्ली में आगे है। तो ये तस्वीर तो दिल्ली की थी। अगर हम आगे बढ़ें और बात राजस्थान की करें तो 199 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे राजस्थान में, जहां पर 123 रुझानात हमारे पास आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में बहुत आगे है। ताजा अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में इस वक्त 88 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानात के मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही, जबकि राजपा 2 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर और अदर्स 8 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रहे हैं। बीजेपी इस वक्त
राजस्थान में काफी आगे चल रही वसुंधरा राजे की क़यादत में बीजेपी इस वक्त राजस्थान में 87 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें से 123 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं, जिनमें बीजेपी बहुत आगे और 87 सीटों पर इस वक्त रुझानात में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है और राजपा 2 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर और अदर्स 8 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। सर, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल के अपडेट, पल पल के जो रुझानात आ रहे हैं, इसके बाद जो नतायज आएंगे और इससे जो रियासतों की सियासत होगी उस पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी काफी आगे जा रही है। जी हां, यह संभावना भी थी। मैंने आपसे भी पहले भी कहा था कि गहलोत को भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उस तरह का समर्थन नहीं था जैसा चाहिए था, और वसुंधरा के साथ ये था कि वो इस बार सत्ता में काबिज होंगी और वहां के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो उसे प्रमाणित कर रहे हैं। जी। और अभी आपने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व का अभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। वहां कई नेता हैं, अभी बात हुई कि जैसे ज्योतिरादित्य को उन्होंने अभी प्रोजेक्ट किया, लेकिन नेतृत्व की कमी, पूरे प्रदेश को ऑर्गेनाइज करने, उसमें कुछ उत्साह भरने का काम जो होना चाहिए था वो कांग्रेस के स्तर पर नहीं हुआ, तो उसका नुकसान उठा रहे हैं। तो बात मध्य प्रदेश की चले, हम आपके अपने नाजरीन को बताते चलें कि इस वक्त 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश पे वोटिंग हुई थी, जिसमें से 184 रुझानात आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी 124 सीटों पर बहुत आगे, 124 सीटों पर रुझानात में आगे चल रही बीजेपी। कांग्रेस 53 सीटों पर, बीएसपी 4 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर इस वक्त रुझानात में आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे और यहां पर जादुई आंकड़ा एक तरह से बीजेपी रुझानात में पार कर गई। जादुई आंकड़े के लिए 116 सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस वक्त 126 पे आगे चल रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में उसकी विजय लगभग तय सी हो चुकी है। ये रुझान बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे है और आगे रहेगी। जो फर्क है 53 और 126, क्या पहले से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार, हालांकि इतने अंतर का अनुमान तो नहीं था, लेकिन जिस तरह का अंतर हुआ है उससे कांग्रेस को, निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत ही शॉक या उसको आघात लगेगा, क्योंकि भविष्य के मतलब 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी भूमिका रहनी है, और इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती रही है तो उसके लिए नुकसान उस समय भी उठाना पड़ेगा। वही दोबारा मेरा एक सवाल आपसे कि अगर एक तरह से अगर रुझानात देखे जाएं तो शिवराज सिंह तीसरी बार मध्य प्रदेश में इख्तिदार संभालते दिख रहे हैं और हैट्रिक वो बनाएंगे। अगर शिवराज सिंह हैट्रिक बना लेते हैं तो मरकज में उनका जो अमल दखल है, जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा। निश्चित ही मरकज में उनका दखल बढ़ेगा, लेकिन यह बात तय है कि चूंकि मोदी को प्रोजेक्ट किया जा चुका है, इसलिए कम से कम 2014 के चुनाव में वो आगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर उनकी छवि जिस तरह से मजबूत हो रही है, उनके कामकाज से और जनता के समर्थन से, तो भविष्य के लिए उसके केंद्रीय नेतृत्व में चौहान की बहुत अच्छी भूमिका, बहुत अच्छा स्थान रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि चौहान के जीतने के बाद एक सेंटर में एक चर्चा शुरू हो जाएगी कि चौहान, बीजेपी में अगर देखा जाए तो मोदी के मध्य मुकाबिल अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन तीसरी बार अगर ये जीत के आते हैं, जाहिर सी बात एक चेहरा उभर कर सामने आएगा और शिवराज सिंह कहीं ना कहीं मोदी के मध्य मुकाबिल यानी सामने आ सकते हैं। यह बात सही है। देखिए, तीसरी बार चुनाव जीतने का वह मुकाबला मोदी और चौहान के बीच में करें तो बराबर का मुकाबला लगभग है जी। लेकिन केंद्र में आप जानते हैं कि वहां के वरिष्ठ नेताओं में से कई लोग, आडवाणी सहित, जो चौहान के पक्ष में अधिक हैं। इसलिए आंतरिक पार्टी के जो एक संघर्ष है वो तो वहां रहेगा, लेकिन 2014 में अगर वो विड्रॉ करके कोई दूसरा फैसला लेते हैं तो यह उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। तो मेरा अनुमान है कि शायद 2014 के इलेक्शन में वो जो उन्होंने पहले से प्रोजेक्ट कर रखा है उसको बदलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरह से जब मोदी का नाम सामने लाया जा रहा था वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन सिंह, उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई मोदी का ऐसे अचानक नाम कैसे लाया जा सकता है। अब जबकि शिवराज सिंह चौहान खुद सामने दूसरा चेहरा बनकर अगर सामने आ जाते हैं तो बीजेपी को कितनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। देखिए, ऐसा है, अभी भी सारी सफलता के बावजूद चौहान का चेहरा अभी प्रदेश तक सीमित है।
वो प्रदेश के नेता के तौर पर स्वीकृत हैं। पूरे देश में अभी चौहान की स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन मोदी ने अपनी राष्ट्रीय छवि बनाई है, चाहे वो पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किए जाने से या गुजरात की अपनी सफलताओं के दौर से। और खास बात से ये जो सेकुलरिज्म नॉन सेकुलरिज्म मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र में मुद्दा बनाया मोदी को, उसके कारण मोदी का प्रचार पूरे देश में बड़े व्यापक पैमाने पर हो गया। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्यता की या पॉपुलरिटी की बात है, उसमें मोदी अभी भी चौहान से आगे हैं। जी चलिए, एक बार नाजरीन को अपने हम फिर से अपडेट करा देते हैं कि अब तक क्या रुझानात आ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर 230 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिनमें से 190 रुझानात आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी बहुत आगे, यानी कि 127 सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। जबकि बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 56 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर, अदर्स 4 सीटों पर, यानी कुल मिलाकर 190 सीटों के रुझानात आ गए हैं 230 सीटों में से। इसके अलावा अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें से 79 सीटों के रुझानात हम तक आ गए हैं। 38 पर बीजेपी आगे चल रही, 37 पर कांग्रेस आगे है, इसके अलावा 1 पर बीएसपी और 3 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जैसे जैसे रुझानात आते रहेंगे, ताजा अपडेट ईटीवी आपको सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त, हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे। और भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तो अवाम का फैसला में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त रुझानात लगातार आ रहे हैं चारों रियासतों से। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर शिवराज सिंह के सरपरस्ती में बीजेपी इस वक्त काफी आगे निकल चुके हैं। हम आपको बता दें कि 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में इंतखाबात हुए थे, वोट डाले गए थे, जिसमें से 199 सीटों के लिए रुझानात आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त बहुत आगे 135 सीटों पर आगे चल रही है। हम आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़े के लिए 116 सीटों की सिर्फ जरूरत है। और अगर बात रुझानात की करेंगे तो बीजेपी तकरीबन रुझानात में जादुई आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो 57 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसी तरह बीएसपी 4 सीट पर और अदर्स पर 3 सीटों पर अदर्स मध्य प्रदेश में आगे चल रहे हैं। बात अगर पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ की करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर 90 सीटों के लिए यहां पर वोट डाले गए थे, 80 के रुझानात हम तक आ चुके हैं। बीजेपी 40 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर यहां पर। आइए सीधे इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कि शाजिया इल्मी इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से क्या बात कर रही हैं। आम आदमी पार्टी तो हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में दोनों पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और आरके पुरम से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहली बार किस्मत आजमा रही है और वो तकरीबन 20 सीटों पर इस वक्त रुझानात में आगे चल रही है। बात हम अगर छत्तीसगढ़ की करें तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 90 सीटों के लिए यहां पर इंतखाबात हुए थे, यहां पर वोट डाले गए थे और 80 सीटों के रुझानात अब तक छत्तीसगढ़ से हमको मिल चुके हैं। बीजेपी 40 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर यहां पर आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, 154 सीटों के रुझानात मिल चुके। हम आपको बता दें कि पिछली बार इख्तिदार में रही कांग्रेस गहलोत की सरपरस्ती में सिर्फ 31 सीटों पर आगे चल रही, जबकि बीजेपी 107 सीटों पर आगे चल रही, यानी कि बीजेपी ने यहां भी रुझानात में जादुई आंकड़े को छू लिया है। कांग्रेस को 54 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 54 से ज्यादा सीटें की कल्पना हमने की है और कोशिश भी यही रही है कि 50 से ऊपर कांग्रेस किसी भी हालत में बढ़ना चाहिए और हमको दिख रहा है कि हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में सीएम पद को लेकर काफी झगड़ा है, अलग अलग दावे पेश किए। कोई झगड़ा नहीं है, अभी तक सीएम की बात ही नहीं हुई है। हम सब लोग एक हैं और हमारी नेताजी पर विश्वास है, हमको अपने राहुल जी पर विश्वास है
और हमारे विधायकगण जो चुन के आएंगे उस पर विश्वास है, वो सही निर्णय लेंगे और जिसको सही समझा जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो रायपुर से थे चरणदास महंत, जो कांग्रेस लीडर हैं। छत्तीसगढ़ में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला चल रहा है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो पहली बार सियासत में कदम रखी और पहली बार इंतखाबात में उसने हिस्सा लिया था, काफी अच्छे रुझानात उसके लिए आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास का इन रुझानात पर और इन नताइज पर क्या कुछ कहना है। राजनेताओं ने राजनीति को चुनाव बना दिया है, जबकि चुनाव राजनीति का केवल एक हिस्सा है। तो इस देश की आम जनता ने जो कानून मांग रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब सारी राजनीतिक दलों ने उसे चुनौती दी कि इस व्यवस्था के अंदर आइए, चुनाव लड़कर अपना कानून खुद बनाइए, तो हमने उसे शालीनता के साथ स्वीकार किया। दुनिया भर के लाखों कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत की, दिल्ली वासियों ने अद्भुत प्रेम दिया और लोगों की दुआएं रही। मुझे लग रहा है कि भारत आज एक नए राजनीतिक। तो ये आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास थे, जिनका साफ कहना है कि लोगों की दुआएं उनके साथ रही। और अब आइए सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में लिए चलते हैं, जहां पर कारकुनान रुझानात को देखकर काफी खुश हैं और कारकुनान वहां पर खुशियां मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जीत की खुशियां उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही हैं। इस वक्त ताजा स्क्रीन आप एक विंडो में दिल्ली से देख सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है और वो आए रुझानात पर अपनी खुशी जता रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें से 60 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो लगातार खबर आ रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त 21 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानात में हम आपको बता देंगे महरौली से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से झूम कर, गाकर, नाच कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहली बार सियासत में कदम रखा है और पहली बार ही में इतना अच्छे जो रुझानात हैं उनके लिए आ रहे हैं। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आगे चल रही है। हमने आपको बताया था कि वजीरपुर, त्रिलोकपुर, सीमापुर, इसके अलावा महरौली से भी आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के इस वक्त जो रुझानात हैं वो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित और कांग्रेस के लिए काफी चौंकाने वाले और मायूस कुन हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि 60 रुझानात 70 में से आ चुके हैं और कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी सबसे आगे है, सरे फहरिस्त है रुझानात में। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दिल्ली में 27 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी थोड़ा बीजेपी से पीछे और 21 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। बीजेपी को क्या कहेंगे? बस हम ये कहेंगे ये लोगों की जीत है। ये लोग जो चाहते थे कि अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले, ऐसा विकल्प मिले जो सच्चाई की विकल्प हो, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, जो एक नया भारत निर्माण कर सके, ऐसा जब आम आदमी पार्टी ने उनके लिए प्रोग्राम रखा तो आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन अच्छा मिल रहा है। और 125 साल पुरानी, 50 साल पुरानी पार्टी को 1 साल पुरानी पार्टी, जिसका न तो कोई लेगेसी है न तो कुछ है, उन्होंने जिस प्रकार से टक्कर दे रही है, ये सिर्फ लोगों के लिए है, लोगों की ये जीत है। इसमें मुझे लगता है कि लोग जो चाहते थे वो आम आदमी पार्टी के थ्रू उनको मिल सकता है। 2 साल का स्ट्रगल चला है आम आदमी पार्टी का, इससे पहले आईएसी पहले। अब कई नेताओं ने कई तरह के भाषण दिए थे आम आदमी पार्टी को लेकर, आईएसी को लेकर, कि ये ऐसी पार्टी है कई स्टैंड नहीं करती, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग आए थे इस देश को बदलने, हम आंदोलन करने नहीं आए थे। आंदोलन से हो जाता तो देश को आंदोलन से बदलते, लेकिन जब ये लगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने से ही पूरा ये कचरा साफ होता है तो हम आए और लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, इसमें बात हमारी नहीं है, इसमें बात लोगों की है। लोग ऐसा विकल्प चाहते थे, ये दूसरी सारी भ्रष्ट पार्टी से लोग थक चुके थे, तो जब एक अच्छा विकल्प आया तो सारे लोग इसको वोट करने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा रुझान हमें दिख रहा है और लग रहा है कि देश का भविष्य आज से कुछ नया निर्माण हो सकता है। आम आदमी पार्टी के आने से दिल्ली में कहा जा रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ में हाथ जोड़ेगी, हमसे हाथ मिलाएगी? देखिए, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, कांग्रेस के विरुद्ध नहीं है, बीजेपी के विरुद्ध नहीं है, दोनों भ्रष्ट है, यानी दोनों के विरुद्ध है। लोगों ने हमें इसमें मैंडेट दिया है
कि आप बीजेपी के साथ भी काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ, तो हम न तो बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करेंगे न कांग्रेस से करेंगे। अगर री इलेक्शन हो तो हो जाने दो, लेकिन फिर वापस हम जीत के आएंगे। हम लोगों जो चाहेंगे, जो मैंडेट देंगे, उस मैंडेट को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के रुकन थे जिनके चेहरे से साफ खुशी जाहिर हो रही थी। हम आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हम आपको ताजा अपडेट दे दें कि 70 सीटों के लिए दिल्ली में इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 62 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही। हम आपको ताजा अपडेट दे दें कि बलीमारान से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस वक्त दिल्ली में सबसे आगे रुझानात में 27 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के 22 उम्मीदवार 22 सीटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी 62 सीटों के कुल रुझानात आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस 10 सीटों पर, बीजेपी 27 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर। इसके अलावा अगर अदर्स की बात करें तो उनमें 3 उम्मीदवार अदर्स के आगे चल रहे हैं इन रुझानात में, यानी 70 सीटों के लिए दिल्ली में इंतखाबात हुए थे, 62 के रुझानात अब तक आ चुके हैं। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुकाबला सबसे दिलचस्प है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हम आपको बता दें कि 90 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में वोट डाले गए थे और 81 सीटों के रुझानात अब तक हमारे पास आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मुकाबला काफी कांटे का है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी अब तक 41 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। इसी तरह कांग्रेस 37 सीटों पर, बीएसपी ने अभी खाता नहीं खोला है और अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे, यानी कुल मिलाकर 81 सीटों के रुझानात आ गए हैं। पहले जैसे समझा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ का जो मुकाबला होगा काफी कांटे का होगा, वही तस्वीर रुझानात पे भी दिख रही है। बिल्कुल 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 कांटे की टक्कर है और इसमें मुश्किल यह है कि अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, हंग असेंबली जैसी जो स्थिति होती है। आइए सीधे अब रुक करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर बीजेपी के वजारत आला के उम्मीदवार हर्षवर्धन के घर के बाहर इस वक्त बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुन जमा हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीधे दिल्ली से राज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के बाहर की ये तस्वीर हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुनान जमा हैं और वो अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और फिर खुशियां क्यों ना मनाएं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त दिल्ली में 27 सीटों पर आगे चल रही है, लीड लिए हुए है। रुझानात में अगर देखा जाए तो बीजेपी लीड बनाए हुए है। हम आपको ताजा अपडेट दे दें कि बीजेपी दिल्ली में 30 सीटों पर आगे चल रही है। जादुई आंकड़े के लिए 6 सीटें और चाहिए, लेकिन अब सिर्फ 5 सीटों के रुझानात आना बाकी हैं। बीजेपी सबसे आगे 30 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। ये सीधे तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन के घर की बाहर की तस्वीर है, जहां पर कारकुनान अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से ताजा अपडेट दे दें, रुझानात के बारे में बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 65 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी सबसे आगे 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इसके अलावा पहली बार सियासत में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर कांग्रेस, जो 3 बार से शीला दीक्षित के सरपरस्ती में इक्तदार में थी, 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अब आइए सीधे रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान का अगर ताजा अपडेट हम आपको बता दें तो राजस्थान में बीजेपी इस वक्त काफी आगे चलेगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजस्थान से बाबूलाल जुड़ चुके हैं, उनसे वहां की ताजा अपडेट लेंगे। बाबूलाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है इस वक्त जयपुर और पूरे राजस्थान का? देखिए अबू, इस वक्त मैं बीजेपी का जो सूबाई दफ्तर है उसके बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि जोरदार आपसी नजारे यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर आप यानी कि जो बीजेपी की सरकार है वो बनती हुई दिख रही है। आसानी से बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है और बिल्कुल 2003 में बीजेपी ने 120 सीटें हासिल करी थी यहाँ पर, लेकिन 2013 में 120 से कहीं ज्यादा आगे निकल रही है। अशोक गहलोत की जो
कांग्रेस सरकार थी वो काफी पीछे है, उसकी जो सीटें हैं वो 30 से आगे नहीं बढ़ रही। इस वक्त जो बढ़त है बीजेपी की वो करीब 120 से 130 सीटों के बीच में चल रही है और कांग्रेस 30